नोटबंदी जो 8 तारीख को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका ऐलान किया था, उसके बाद देखिए सरकार के पास 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पुराने नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उस 13 लाख करोड़ रुपए में से सिर्फ 33% रकम ही बैंकों से वापस बाहर निकाली गई है। बाकी सारे का सारा रकम बैंकों के पास इस समय मौजूद है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नोटबंदी के फैसले के बाद से लेकर 6 दिसंबर तक सरकार के पास 500 और 1000 के पुराने नोट जितने भी जमा हुए हैं उनकी कुल कीमत 12,76,000 करोड़ रुपए है। अगर नोटबंदी के बाद से लेकर 6 दिसंबर तक नोटों के एक्सचेंज की बात करें तो करीब 40,000 करोड़ रुपए के नोट एक्सचेंज हो चुके हैं। यानी 8 नवंबर की आधी रात से लेकर 6 दिसंबर तक सरकार के पास 500 और 1000 के जो पुराने नोट आए हैं, चाहे नोट एक्सचेंज की बदौलत हो या फिर नोट जमा होने की बदौलत हो, उनकी कुल कीमत 13,17,000 करोड़ रुपए है। और इसमें से महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 33%, 1/3 रकम सरकार ने लोगों के बीच बांट दिए हैं। नोटबंदी के बाद से लेकर अब तक लोगों के बीच जो रकम बांटी गई है उसकी कुल कीमत 4,03,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इंटरेस्टिंग। अमरीश जी, बहुत पैसे आ गए। तो बहुत 13 लाख करोड़ रुपए। और अभी तो कितना, आज कितनी तारीख है? 7 ही हुई है, अभी तो 23 दिन बाकी है। क्वेश्चन तो मतलब कि ऐसा तो नहीं 15 लाख करोड़ से ज्यादा आ जाएंगे? उससे ज्यादा तो नहीं आएंगे, ये बताइए। या वो भी चांसेस हैं? ज्यादा तो हमारे आने नहीं चाहिए, बट मजाक की बात है। लेकिन सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, क्या ये आंकड़ा बड़ा नहीं दिख रहा? Question is whether this means that demonetization is successful or not successful. क्योंकि ये बात था कि out of the 14 lakh crores expected था कि 11 lakh crore आएंगे। मतलब कम से कम 3 लाख 4 लाख करोड़ तो नहीं आते। Absolutely. So 2 to 3 lakh crores would have got extinguished, which would have been a gain for government. तो एक तरफ से देखें तो one would say that this is unsuccessful. But then the other way to look at it is, out of this 13 or 14 lakh crores also come in, ये देखना पड़ेगा कि how much of that gets declared as current year's income or undisclosed income. ठीक बात है। तो इस पे यदि उन लोग टैक्स पे करते हैं, so one needs to see as to how much that would be. For example, in case it is assumed that out of this about 5 to 6 lakh crores is declared as income, so straight away you get 3 lakh crores as tax. ठीक बात है। तो one needs to see as to how much of that gets declared. So important point है एक्चुअली, क्योंकि हम देखिए अल्टीमेटली सरकार को 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ रुपए कमाने थे एक तरह से, इनडायरेक्टली डायरेक्टली इससे। तो अगर कम आते तो सीधा सीधा क्लियर हो जाता है भाई कि इतने ही कमाए तो ये तो कमाई होगी। लेकिन कम नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर डिक्लेयर करते हैं, फिलहाल तो देखिए अमरीश आपका पॉइंट सही है, लेकिन ऐसा कोई संकेत लग नहीं रहा। डिक्लेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जो डिक्लेयर करने वाला आदमी होता है ना, वो आखिरी दिन जमा करवाता है, वो पहले दिन नहीं करवाता। पहले दिन तो वो करवाता है जिसको कन्वर्ट करना है। ठीक बात है। क्या है, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अब जो टैक्स विभाग है, इनकम टैक्स विभाग, जो हरकत में आ ही चुका है, जिन्होंने 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की रकम जमा कराई है, उसके ऊपर वो शिकंजा कसेंगे और कोशिश उनकी यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में अब उनके पास आता हुआ दिखे। तो इसमें एक पॉजिटिव जो है, एक तो ये कि सारा का सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में आके बाहर निकलेगा। भले ये ब्लैक वाला ब्लैक ही रहे, व्हाइट ना हो, लेकिन एक बार पैसा रडार पे आ जाएगा। दूसरी चीज जो मुझे पॉजिटिव दिखती है, बाकी सब छोड़िए, सरकार का क्या फायदा होना है, उन्होंने कितना 1.25 लाख करोड़ रुपया खर्च किया इस पे, वो जाने। हमें तो एक चीज पॉजिटिव दिखती है मार्केट के हिसाब से, कि जो लोगों को डर था कि कंजम्पशन पे ब्रेक लग जाएगा, ये हो जाए। हाँ, अभी देखिए 13 लाख करोड़ में से 4-4.5 लाख करोड़ रुपए वापस लोगों ने निकाल दिए, तो 13 लाख करोड़ तो निकलेंगे नहीं, लेकिन जितने भी निकलेंगे धीमे धीमे निकलेंगे। तो अल्टीमेटली तो वो सिस्टम में वापस पैसा हाथ में लोगों के आ जाएगा, और लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो कंजम्पशन पे जो लोगों को डर था ना, बड़ा क्वेश्चन मार्क, वो कम होने वाला है। एक चीज और है, इतनी ये जो मुहिम छेड़ी है ना, देखिए सरकार ने, इससे डर कर अब लोग अपना टैक्स ज्यादा क्लैरिटी से देना शुरू करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ज्यादा लोग नेट में आएंगे टैक्स के, जो कई सरकारें कोशिश कर रही थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। अमरीश, बहुत सारे बिजनेसमैन से मैं बात कर रहा था, वो उनको समझ में आ गया कि अब यार पहले खर्चे दिखाती थी ना कंपनियां, वो पहले मैं तो खुद सीए हूं ना, तो मैं जानता हूं कि जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था तब क्या होता था, जो क्लाइंट आते थे ना, वो एक कैसे बोलते थे, सर हमको
2,000 रुपए टैक्स भरना है, हमको 5,000 रुपए टैक्स भरना है, फिर नीचे से रिवर्स कैलकुलेशन शुरू होती थी कि इनकम कितनी दिखानी। सही बात है। मतलब टैक्स का अमाउंट पहले डिसाइड होता था, फिर इनकम डिसाइड। अब वो उल्टा होगा, आपकी इनकम के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये बड़ा बदलाव होने और सरकार इस बजट में काफी सारे लूप होल्स भी बंद करने वाली है, जो गाड़ियों के डेप्रिसिएशन मिलते हैं, कई सारी चीजों के ऊपर सरकार इस समय काम कर रही है, और वो लूप होल्स अगर बंद होंगे तो ऑटोमेटिकली फायदा तो सरकार को ही होगा। और मैं आपकी लिस्ट देख रहा था, क्या भरी हुई है कंजम्पशन से रिलेटेड स्टोरीज। इनफैक्ट दो चीज मैं बोलूंगा कंजम्पशन के हिसाब से। वन इज बिकॉज ऑफ दिस डिमोनेटाइजेशन क्लियरली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अभी आप बोल रहे थे कि कन्वर्जन हो रहा है, लाइक अ पर्सन हु हैज 100 may possibly get 70, 30 gets distributed in that chain. That will go into consumption. Secondly, हम लोग बोल रहे हैं कि from cash we are moving to online credit cards. So whenever people use plastic, they tend to spend more. तो उससे भी आई थिंक कंजम्पशन विल शूट अप गोइंग अहेड। शायद अभी नेक्स्ट 2-3 months 4 months वी कुड सी लोअर कंजम्पशन, पर उसके बाद जब शुरू होगा आई थिंक इट विल मूव अप क्वाइट शार्पली। एंड द अदर थिंग इज रिगार्डिंग कंप्लायंस, हम लोग शायद ये देखेंगे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स दैट मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज आर शोइंग बेटर रिजल्ट्स। ठीक बात है। नॉट दैट दे आर डूइंग बेटर, बट बिकॉज दे आर डिस्क्लोजिंग मोर। सेम जैसा ज्वेलरी स्टॉक्स में हुआ। अगर आप है ना, पिछले क्वार्टर में ही हुआ ना, आप ज्वेलरी शॉप में जाओ तो वहाँ मक्खियां उड़ रही है, राइट, कुछ नहीं है। लोग मतलब वो लोग बोलते हैं हमारे सेल्समैन की सैलरी नहीं निकल रही, और रिजल्ट देखिए सबके जबरदस्त आ रहा है, क्योंकि जितना जो हो रहा है वो सब पक्के में हो रहा है। पहले होता था 80-20, 80 कच्चा 20 पक्का, अब हो गया 20-80। तो एक साल में अगर 2-2 आइडिया स्कीम आएंगी तो चलिए होगा तो फायदा।